नमस्कार दोस्तों, कृष्णा इसमें आपका स्वागत है। और आज के इस सत्र में हम बात करेंगे भारतीय मानव विज्ञान, राइट, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, राइट। विशेषकर इंडियन एंथ्रोपोलॉजी की तैयारी आप कैसे करेंगे और क्या क्या हमारे पास सोर्सेज होनी चाहिए जिसके माध्यम से हम इंडियन एंथ्रोपोलॉजी की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। एक जो हिंदी माध्यम के छात्रों का जो बार बार सवाल है, जिस पे मैंने आपको एक सीरीज़ ही मैं प्रारंभ किया हूँ, जिसके अंतर्गत हम किताबों की बात कर रहे हैं कि आमतौर पर जो संशय है छात्रों के बीच या जो मार्केट में र्यूमर है कि इंग्लिश मीडियम में तो किताबें उपलब्ध है लेकिन हिंदी माध्यम में कम उपलब्ध है, और इस र्यूमर वगैरह के चलते बहुत सारे बच्चे जो हिंदी माध्यम में एंथ्रोपोलॉजी को रखना चाहते हैं वो एंथ्रोपोलॉजी न रख करके ट्रेडिशनल विषय रख रहे हैं, जिसमें उनको मार्क्स कम मिल रही है और इसलिए वो अल्टीमेटली आईएएस या पीसीएस अधिकारी बनने से वंचित रह जा रहे हैं। तो ये जो मैंने सीरीज प्रारंभ किया है, इसके पहले हमने ये 4 महत्वपूर्ण पुस्तकों की चर्चा हमने की है जो हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध है। इसलिए जो भी लोग नए हैं वो जा कर के देख सकते हैं कि एक अंबर एंड अंबर हिंदी माध्यम की पुस्तक जो जनरल एंथ्रोपोलॉजी की जानकारी के लिए जो फर्स्ट पेपर में बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा सुधा एम रस्तोगी की 2 पुस्तकों की चर्चा मैंने किया है जो कि बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के जो आपके सिलेबस से उसको कवर करता है, और एक और मैंने जनजातीय विकास के 5 दशक ARN श्रीवास्तव के द्वारा लिखित पुस्तक की चर्चा की है। आज जो मैं पुस्तक की चर्चा कर रहा हूँ भारतीय मानव विज्ञान के लिए, ये भारत में मानव विज्ञान, ये ARN श्रीवास्तव द्वारा संपादित है, ये पुस्तक संपादित है। अब जब आप भारतीय मानव विज्ञान पढ़ते हैं तो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में हमें जो टॉपिक पढ़ना है तो कुछ टॉपिक हिस्ट्री से रिलेटेड है, राइट, यानी प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, यानी प्रागैतिहासिक संस्कृति भारत की, सिंधु सभ्यता की संस्कृति और वैदिक संस्कृति भी पढ़नी है। तो ये जो टॉपिक है, इस पुस्तक की खासियत क्या है? देखिए, भारतीय मानव विज्ञान या भारत में मानव विज्ञान जो है पुस्तक, ये ARN श्रीवास्तव ने ये संपादित किया है। इसमें अलग अलग न केवल इंडिया के मानव शास्त्रियों का बल्कि वैश्विक स्तर के मानव शास्त्रियों का आर्टिकल है। मतलब कि इसको किसी एक व्यक्ति ने इस पुस्तक को नहीं लिखा है। इसमें कुछ टॉपिक को ARN श्रीवास्तव ने लिखा है, कुछ को LP विद्यार्थी ने लिखा है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे हिंदी माध्यम के जो ये सोचते होंगे क्या LP विद्यार्थी के कुछ आर्टिकल हमें मिल जाएंगे हिंदी में। तो इस पुस्तक में LP विद्यार्थी द्वारा लिखित कई आर्टिकल है। डॉक्टर सच्चिदानंद के द्वारा भी लिखित आर्टिकल है। इसके अलावा रॉबर्ट रेडफील्ड, जिन्होंने लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन, लघु परंपरा और बृहद परंपरा की अवधारणा का प्रतिपादन किया था, उनकी आर्टिकल है। मैकी मेरियट, जिन्होंने सार्वभौमिकरण और संकुचितीकरण, राइट, यूनिवर्सलाइजेशन एंड पेरोकियलाइजेशन की अवधारणा का प्रतिपादन किया था, उनका इसमें आर्टिकल है। डेविड मेंडलबॉम, जो कि भारतीय समाज का अध्ययन करते हैं, उनके इसमें आर्टिकल हैं। राकेश जो चौबे करके हैं, ये आर्कियोलॉजिस्ट हैं, प्री हिस्ट्री पर उनके बहुत अच्छे आर्टिकल हैं। विनय कुमार श्रीवास्तव, जो कि भारतीय मानव शास्त्री रहे हैं, बहुत फेमस मानव शास्त्री रहे हैं, उनके आर्टिकल हैं। तो इस पुस्तक को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट खासियत इस पुस्तक की क्या है कि इसमें भारत के और विश्व के भी कुछ चुनिंदा जो मानव शास्त्री हैं, उन मानव शास्त्रियों द्वारा लिखित आर्टिकल आपको इस पुस्तक में मिलेंगे। इससे फ़ायदा क्या है कि ओरिजिनल जो चीज़ है, जो स्टडीज है, उसको केस स्टडी भी इसमें कई है,
तो केस स्टडी भी आपको हिंदी में इस पुस्तक में मिलती है और लगभग ये पुस्तक हमारे इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के 80% सिलेबस को कवर करता है, ध्यान ये रखना। इसके साथ अगर ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री का रिपोर्ट अगर आप पढ़ लेते हैं और चीज़ों को अगर आप पे करंट से जोड़ लेते हैं तो आप बहुत बेहतर तरीके से भारतीय मानव विज्ञान यानी एंथ्रोपोलॉजी का जो सेकंड पेपर है उस सेकंड पेपर की तैयारी कर सकते हैं। और ये पुस्तक के हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें आप देखेंगे कि इसमें आपको एस.के. बसु का, रमेश चौबे का, बी.एन. मिश्र जो बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट भी रहे हैं, बी.एन. मिश्र ने इसमें सिंधु सभ्यता पर नया प्रकाश डाला है, उनकी आर्टिकल है बी.एन. मिश्र की। डेविड मेंडलबॉम की आर्टिकल है, मैकी मैरियट की है, मोनी नाग की है, विनय कुमार राय की है, रॉबर्ट रेडफील्ड की है, सचिदानंद की है, केसरीनंद सहाय की है, बैजनाथ सरस्वती की है, अवधेश कुमार सिन्हा, अनिल कुमार सिन्हा, राकेश कुमार, ए.आर.एन. श्रीवास्तव, विनय कुमार श्रीवास्तव और एल.पी. विद्यार्थी, इन सभी लोगों का आर्टिकल इस पुस्तक में है। तो ये पुस्तक जो है हमें हिंदी माध्यम में मानव विज्ञान, खास करके भारतीय मानव विज्ञान की एक अच्छी जानकारी देती है। इसलिए जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं, अगर उनको केवल ये उनके मन में संशय है कि हिंदी माध्यम में पुस्तकों की कमी है, तो ही आप संशय को दूर करें। एंथ्रोपोलॉजी अगर आप हिंदी माध्यम में सिलेक्ट करते हैं तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ और मैं विगत 10 वर्षों से इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम में भी एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ा रहा हूँ और रिजल्ट हिंदी मीडियम में भी अच्छे हैं। मार्क्स भी हिंदी मीडियम में जो छात्र क्वालिफाई करें उनको अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं। बस समस्या ये है कि छात्रों की संख्या कम है और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जो अफवाह फैली हुई है कि हिंदी माध्यम में कंटेंट की कमी है, तो आप उस तरह की अफवाह में न पड़ें। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में हम क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं और आप उसके साथ जुड़ करके एंथ्रोपोलॉजी को अपने ऑप्शनल पेपर के रूप में रख के हिंदी माध्यम में भी बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं। थैंक यू।